आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस समय हम मध्य प्रदेश के बैतूल में, और बैतूल में यह एक कस्बा है पाताखेड़ा, जहां पर कोल माइंस और यहां पर पावर प्लांट कभी रहा करता था। मेरे ख्याल से अब ख़त्म होने की कगार पे है। बहरहाल आज संविधान दिवस के अवसर पर यहां पर काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें भोपाल से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे जी हमारे बीच में यहां पर इस कार्यक्रम में आई। उन्होंने अच्छा वक्तव्य भी दिया है, तो मैं आज उनसे बात करूँगा। मैडम, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, संविधान दिवस में जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संविधान दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए क्योंकि संविधान के प्रति जनजागृति ज़रूरी है, और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। संविधान में जो अधिकार मिले हैं और अधिकारों के साथ साथ जो कर्तव्य हमें मिले हैं, उन कर्तव्यों को और अधिकारों को जानने के ऊपर यहाँ पर परिचर्चा होती रहती है। तो संविधान दिवस तो हर स्तर पर मनाया जाता है, हर कार्यालय में भी मनाने के आदेश हैं, और इस तरह के समाज के बीच में भी, खासकर उन लोगों के लिए जो पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठे हैं, उन लोगों को संविधान के बारे में जागृति करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह के आयोजनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपसे हमने एक विस्तृत चर्चा भी की है, और जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया ऊपर जो लिंक दी गई है उसको देख के पूरी बात समझ सकते हैं। फिर भी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। संविधान में एक कहा गया है, एक प्रावधान है, अनुच्छेद है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि देश के अंदर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि अंधविश्वास आए दिन होते रहते हैं। उसमें प्रशासन कोई ज़्यादा सख्त एक्शन नहीं लेता है। क्या संविधान सही में प्रशासनिक अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, इस तरह के अगर मामले आते हैं तो उस पर प्रशासन भी एक्शन लेता है, चूँकि कई बार ऐसी मान्यताएं रहती हैं जिन पर हम डायरेक्ट जो है वो कुठाराघात नहीं कर सकते एक प्रशासन का हिस्सा होते हुए। लेकिन क्योंकि संविधान में ये बात कही गई है कर्तव्य में कि हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रचार प्रसार करना है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी यही चाहती है कि हम उसका प्रचार प्रसार करें। किंतु अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूँ। हम अधिकांश देखते हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वे लोग ही संविधान दिवस मनाते हैं। हालांकि आप जो एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते आई हैं और कहीं ना कहीं आप बाबा साहब को आदर्श भी मानती हैं, लेकिन हम ये देखने को नहीं मिलता कि पूरे देश के लोग, पूरे देश के नागरिक, संविधान तो सभी के लिए है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते। लेकिन जो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है वो संविधान दिवस नहीं मनाते, बढ़ चढ़ कर नहीं मनाते। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब से 2015 से संविधान दिवस मनाने की बात आई है तो प्रशासनिक कार्यालयों में भी और अन्य जगह पर भी संविधान दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों में भी मनाए जा रहे हैं, सामाजिक संगठनों के द्वारा भी मनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट कल बैतूल में भी बहुत सारे संगठनों के द्वारा संविधान दिवस आयोजित किया जा रहा है, और उसमें ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के लोग जुड़ेंगे बल्कि उसमें हर समाज के लोग जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक सोच के साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी लोग इससे जुड़े, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति के लिए बनाया हो ऐसा नहीं है, ये तो पूरे भारत देश के लिए है। तो पूरे भारत देश को इससे जुड़ना आवश्यक है और जुड़ रहे हैं। आखिर में कोई ऐसा संदेश जो पूरे देश के लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, भारतीय संविधान ही इस देश का सर्वोच्च विधान है। उसमें लिखी हुई बातों का अनुसरण हम करें, ये हमें कोशिश करना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो हमेशा हर कार्यालयों में पढ़ी जाती है, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि उसका एक एक जो शब्द है वो क्या कहता है, और वो जो कह रहा है, वो बोल रहा है, हमें उसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। अगर हमने उसका अनुसरण कर लिया, उसको समझ लिया, उसको मान लिया, तो मुझे लगता है कि इस देश को चमन होने से या महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय संविधान को समझने की ज़रूरत है, उसको अपने जीवन में अमल करने की ज़रूरत है। यही संदेश मैं देना चाहूँगी कि सभी अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।